नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आसमान में बिजली कैसे बनती है। आइए जानते हैं। बारिश के मौसम में हमने सबने आसमान में बिजली चमकते हुए कभी न कभी जरूर देखी होगी। कुछ लोगों को यह दृश्य बहुत अच्छा लगता है तो वहीं कुछ लोगों को यह दृश्य काफी डरावना भी लगता है। पृथ्वी की सतह पर हर एक सेकंड में लगभग 100 स्ट्राइक होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर आसमान में बिजली कैसे बनती है। इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि जमीन पर बिजली क्यों गिरती है, बिल्कुल ही आसान भाषा में। आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजली कैसे बनती है। जब जमीन गर्म होती है तो यह जमीन के ऊपर की हवा को गर्म करती है। यह गर्म हवा धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती है। जैसे ही हवा जमीन के ऊपर उठ जाती है, हवा में मौजूद जल वाष्प ठंडे हो जाते हैं और बादल बन जाते हैं। जितनी ज्यादा हवा ऊपर उठती है उतना ही बादल का आकार बढ़ता जाता है। बादलों के ऊपर तापमान 0 डिग्री से भी कम हो जाता है। तापमान के इतना कम होने की वजह से जल वाष्प छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदल जाते हैं। बर्फ के छोटे छोटे भाग जब हवा में यहाँ वहाँ चलते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं। इन सभी टकरावों के कारण आसमान में बिजली यानी विद्युत आवेश का निर्माण होता है। तभी एक साधारण बादल गर्जने वाला बादल बन जाता है और हम इसे आसमान में बिजली कड़कना भी कहते हैं। आसमान में बिजली क्यों चमकती है? जैसा कि हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे बर्फ के भागों के आपस में टकराने से विद्युत आवेश का निर्माण होता है और आखिरकार पूरा बादल विद्युत आवेशों से भर जाता है। हल्के धनावेश प्लस चार्ज वाले आवेशित कण बादल के ऊपर अपना स्थान बना लेते हैं, जबकि भारी ऋणावेश माइनस चार्ज वाले आवेशित कण बादल के नीचे आ जाते हैं। जब धनावेश और ऋणावेश चार्ज काफी बड़े हो जाते हैं तो एक विशाल चमक के साथ जोरदार बिजली बादल के भीतर दोनों चार्जों के बीच कड़कती है। यह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क्स जैसा है। जैसे हम सब ने बचपन में स्कूल के लैब में कंघी या पेन को सिर पर रगड़ने से उनसे कागज आकर्षित होते देखा था, लेकिन बादल के उदाहरण में देखें तो यह बहुत बड़ा होता है। आसमानी बिजली 3 प्रकार की होती है: क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। नंबर 1, क्लाउड लाइटनिंग। इस तरह की लाइटनिंग में बादल के अंदर ही धनावेश और ऋणावेश चार्ज आपस में टकराते हैं और इस टकराव की वजह से रोशनी चमकती है और हमें भी दिखाई देती है। इसमें हमें किसी भी तरह के कड़कने की आवाज सुनाई नहीं देती। नंबर 2, क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग। इस तरह की लाइटनिंग में जो बड़े बादल ऊपर होते हैं वो अपना चार्ज उनसे नीचे वाले छोटे बादलों में डिस्चार्ज कर देते हैं। इसे हम क्लाउड टू क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। इसमें बड़ी और जोर से बिजली चमकती है और बहुत ज्यादा रोशनी पैदा होती है। इस तरह की लाइटनिंग में जोरदार आवाज भी होती है जिसे हम जमीन पर सुनते हैं। नंबर 3, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग। तीसरा और अंतिम प्रकार लाइटनिंग हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। आखिर ये इतना खतरनाक क्यों होता है, आइए समझते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया कि हल्के धनावेश चार्ज वाले आवेशित कण बादल के ऊपर और भारी ऋणावेश वाले आवेशित कण बादल के नीचे होते हैं। हम आपको बताते चले कि अधिकांश बिजली बादलों के अंदर ही कड़कती है, लेकिन कभी कभी यह बादल और जमीन के बीच चमकती या गिरती है। आसमान में बिजली क्यों गिरती है? धनावेश चार्ज वाला निर्माण बादल के नीचे जमीन पर भी होता है, जो बादल के नीचे हिस्से में ऋणावेश चार्ज के तरफ आकर्षित होता है। जमीन पर मौजूद वस्तुएं जैसे स्टील, पेड़ और धनात्मक रूप में आवेशित हो जाते हैं। जमीन से प्लस चार्ज बादलों में पहले से मौजूद माइनस चार्ज को एक चिंगारी से जोड़ता है और इसके साथ ही एक जोरदार कड़कने की आवाज होती है और हमें एक चमकती हुई रोशनी दिखती है और ये बिजली 30 करोड़ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। और यही उत्तर है उस जिज्ञासा भरी प्रश्न का कि बिजली कैसे गिरती है। इस उदाहरण से मशहूर अवधारणा भी असत्य साबित होती है कि बिजली जमीन पर गिरती है। दरअसल इसका उल्टा होता है और बिजली जमीन से बादल में जाती है। बिजली किस पे गिरती है? जमीन का पॉजिटिव चार्ज किसी ढांचे के इर्द गिर्द केंद्रित होता है। पहाड़, बिजली के ऊंचे ऊंचे ट्रांसमिशन टावर, ऊंची इमारतें, यहाँ तक कि इंसान। आप इस उदाहरण से समझ गए होंगे कि जहाँ धनात्मक चार्ज होगा बिजली वहीं गिरेगी। पृथ्वी पर मौजूद जितनी भी ऊंची वस्तुएं हैं उन पर बिजली गिरती है। बिजली के कड़कने से इतनी आवाज क्यों आती है? ये भी प्रश्न आपके मन में काफी होगा। जब बिजली कड़कती है तो वह बेहद गर्म होती है, जिसका तापमान लगभग 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक फ्लैश अपने चारों ओर मौजूद हवा को गर्म कर देता है। यह गर्मी आसपास की हवा को तेजी से फैलने और कंपन करने का कारण बनता है, जो बिजली की चमक को देखकर थोड़ी देर के लिए हमें जोरदार आवाज सुनाई देती है। मोबाइल पर बिजली गिरना। क्या मोबाइल पर बात करने से बिजली गिरने की अधिक संभावना है? और इसका जवाब दें तो इसका जवाब है नहीं। यदि आप पर बिजली गिरनी होगी तो आपके हाथ में मोबाइल फोन हो या ना हो, आप पर गिरे
गिरेगी ही। सिर्फ मोबाइल के आपके हाथ में होने से जोखिम नहीं बढ़ता है। बिजली आमतौर पर कई मीटर चौड़ी होती है, इसलिए एक उपकरण पकड़ने से कोई समस्या वाली बात नहीं है। समस्या उन उपकरणों को रखने से है जो वायर्ड हैं या चार्ज के लिए जा रहे हैं, जैसे कि लैंडलाइन फोन। बिजली गिरने से क्या क्या क्षति होती है? हर साल बिजली गिरने से दुनिया भर में लगभग 2000 लोग मारे जाते हैं। इसके अलावा बिजली गिरने से कई लोग स्थायी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं, जिसमें स्मृति हानि, चक्कर आना, कमजोरी और अन्य बीमारियां शामिल हैं। बिजली गिरने से हार्ट अटैक और बहुत गंभीर जलन हो सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि आसमानी बिजली की चपेट में आने वाले हर 10 लोगों में से 9 जीवित रहते हैं। आसमानी बिजली से कैसे बचना चाहिए? कई घरों में एक बिजली पट्टी सबसे ऊंची जगह पर लगाई जाती है, जिससे बिजली को जमीन से हानि रहित रूप से भेज देते हैं। घरों में प्लबिंग, गटर या अन्य सामग्रियों से भी बिजली को ग्राउंड किया जा सकता है। जमीनी इमारतें सुरक्षा प्रदान करती हैं, लेकिन जो लोग चलते हैं, पानी को छूते हैं या लैंडलाइन फोन का उपयोग करते हैं, उन्हें बिजली का झटका लग सकता है। गाइस, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें।